हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपना वांट ऑफ फैक्टर का। मैंने अपना लेक्चर 2 अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको केस स्टडी सेकंड बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे वांट ऑफ फैक्टर को किस तरह से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। हम लोग जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर चुके थे। उसके जस्ट सेकंड मैंने आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग का जो नया टॉपिक रहेगा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। सेकंड जो अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या नाम है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बेटा हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये जितने भी अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, इनमें क्या करना अपने को, ठीक है। इन सभी में हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी NVS को ऐड किया जाता है। तो सपोज करते हैं, मैं समझाना चाहता हूँ कि सर ये एलिवेशन है क्या चीज़, ठीक है। तो सपोज करिए बेटा अपने पास क्या था, एक लिक्विड क्या है यहाँ पे A है, जो मान के चलते एकदम प्योर है। अभी ये लिक्विड A है जो प्योर फॉर्म में है। बेटा सरफेस पे क्या होंगे, केवल A के ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हर जगह पे क्या होंगे बेटा, A के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वेपर भी बेटा किन की बनेंगे, केवल A की बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करें कि अगर हमने क्या किया, एक दूसरा हमने यहाँ पे एक और लिक्विड ले लिया। ये लिक्विड B है, तो सॉरी ये लिक्विड सपोज करते हैं A ही है, लेकिन इसी लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, B एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया, ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको ऐड किया अपन ने, B को बेटा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अब जो है यहाँ पे सोल्यूशन बन गया, क्या है A + B, ठीक है। तो सिंपल से बात है बेटा, A भी दिखेगा यहाँ पे, B भी, A इस तरह से लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है। यानी कि बेटा आप सरफेस पे अपने पास क्या है, A के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे और B के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इतनी बात समझ में आ चुकी है, ओके है, ठीक। अब क्या है बेटा, यहाँ पे क्या था, वेपर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा था, तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। वेपर ज़्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे बस में बट इन दिस केस, इस केस में क्या होगा बेटा, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। B कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो वेपर किसके बनेंगे, A के ही। यानी कि अब मॉलिक्यूल्स भी क्या है बेटा, A के क्या है, कम है। यानी कि वेपर भी क्या होगा, अब किसका बने बेटा, कम वालों का ही, मतलब केवल A का बनेगा। वेपर प्रेशर क्या हो गया, इवेपोरेशन कम, तो वेपर कम बनेगा। और वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। तो ये जो है यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाए, यानी कि कोई किसी भी लिक्विड के अंदर, प्योर लिक्विड अगर अपना है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसके बाद इससे इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि बेटा जो वेपर प्रेशर होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, इन्वर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ड्यू टू दिस रीजन, बेटा इसी रीजन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, इस रीजन की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताइए पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये बेटा क्या था, वेपर प्रेशर से रिलेटेड टर्म था, मैंने समझा दिया। सबसे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये सर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या चीज़ है। अगर हम बात कर लें इसके डेफिनेशन की, बेटा एलिवेशन समझ में आ चुका है सभी को, ओके है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होता है। तो इसको समझने के लिए जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। हम इसको ऐसा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ फिर अपन ग्राफ पे जाएंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कहते हैं कि जो है कि एक ऐसा टेम्परेचर, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टाइप का टेम्परेचर होता है। यानी कि कहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर एट विच, बेटा जिस पे क्या हो, एट विच जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी सोल्यूशन हो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके इज इक्वल टू आप पूरा लिख सकते हैं कितना, इज इक्वल टू 1 ATM, या और हम कह सकते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, क्लियर है ये। यानी बेटा एक जो है ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 ATM, या जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बराबर हो जाए। बेटा सपोज कर लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है,
जो है बंद हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लगते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये ऊपर जाएंगे और ये जो है इस पर प्रेशर डालेंगे, वही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ आपको। बेटा जैसे ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, ऊपर उठने लगेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है? तो अब जो है बात कर रहे थे अपन एलिवेशन की, ठीक है। तो चलिए इसको समझ, बेटा ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बेटा इस चीज़ को मैं आपको ग्राफ से समझाऊँ। तो चलिए देखिए, मैं इस चीज़ को आपको ग्राफ से समझा सकता हूँ। बेटा इसमें अपन ने 2 चीज़ें यूज की हैं। एक अपने पास क्या है बेटा, ये मान लेता हूँ मैं कि ये वेपर प्रेशर की लाइन है, और ये मान लेता हूँ मैं किसका, ये टेम्परेचर की लाइन है, ये वाली। क्लियर है इतना? ओके है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पे मैं जो है मान लेता हूँ कि ये कितना है बेटा, 1 atm है। ये कितना है, 1 atm, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये 1 atm, ठीक है। आप सभी जानते हैं बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का कर्व कैसा होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अरे बस में कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब क्या है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का हमको पता है ये, ठीक है। लेकिन ये अपन किसके लिए बनाए थे, पहली बात तो ये बेटा वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, सल्यूट की वजह से आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अपने कौन सा सल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। यानी कि बेटा ये जो अपन ने पहला कर्व बनाया, ये किसके लिए है, ये अपना सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है ये सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या है, वेपर में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, हम जो है इसको क्या करेंगे, जैसे अगर हम बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से कम हो रहा है। यानी अब जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट का जो अपन ने क्या किया, यहाँ पे तो वेपर प्रेशर ले रखा है, इसको हम ले जाके टच कर दिए कहाँ पे बेटा, यहाँ पर। तो ये जो 1 atm, तो जब क्या होता है, जब किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 1 atm हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, किस पे, जिस टेम्परेचर पे होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, बेटा यही जो टेम्परेचर होगा इसे ये क्या हम कहें, क्या कहेंगे इसको, ये इसका बॉइलिंग हो जाएगा। क्लियर है ये? अरे भाई क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। बेटा ये क्या है, सॉल्वेंट है, जो हम मान के चल रहे हैं प्योर है, हम इसका जो है इसका जो टेम्परेचर है कितना लेंगे, इसका T0 लेंगे। बेटा मैंने समझा था आपको कि जो भी चीज़ें क्या है, जो भी बेटा टर्म्स ऐसे हैं जिसमें हम प्योर चीज़ यूज करते हैं तो वहाँ T0 लेंगे, और ये बॉइलिंग क्या तो अपन ने B ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? ठीक, चलिए अब बेटा क्या होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हर पॉइंट पे, अगर यहाँ पे इस जगह पे वेपर प्रेशर बेटा कम हुआ, यहाँ हुआ, तो इसी तरह से हर जगह पे, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर इतना कम होगा, यहाँ पर भी इतना कम होगा। इस तरह से बेटा ये जो ग्राफ है अपना, ये भी क्या हो जाएगा अपना, इस तरह से कर्व में आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो इसी तरह से कर्व में आएगा। ये किसके लिए है, जब हमने अपन ने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि क्या हो गया, अब ये बन चुका है क्या, सोल्यूशन। यानी कि किसका ग्राफ है, ये लो सोल्यूशन का है, ठीक है। अब इसका भी बेटा जब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो हम टेम्परेचर कैसे पता करेंगे, इसको जो है इस ग्राफ को अपन ने क्या किया, यहाँ नीचे टेम्परेचर वाली लाइन से मिला दिया। अब यहाँ पर बेटा जो टेम्परेचर आएगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम TB कहेंगे, बॉइलिंग की वजह से आने वाला टेम्परेचर। लेकिन बेटा हम नॉट नहीं लगा सकते। बात करें सर क्यों नहीं लगा सकते हैं, बेटा सिंपल सी बात है, हम नॉट केवल उसी में लगा सकते हैं जो प्योर होता है। लेकिन ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या बेटा, इम्प्योरिटी है, किसकी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, ठीक है। अब इन दोनों बेटा टेम्परेचर में डिफरेंस है कि नहीं है बेटा, यही जो अपन ने डिफरेंस निकाला है यहाँ पे उसे क्या लिखते हैं, डेल्टा TB, और जो डेल्टा TB है इसे ही क्या कहते हैं, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही अपना एलिवेटेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड हो गया, ठीक है। बताइए बेटा ये ग्राफ आपको समझ में आया, ठीक है। ये लाइन किसकी है, टेम्परेचर की, ये किसकी है, वेपर प्रेशर की, ये हमने 1 atm मान रखा, समझ में आया, ठीक है। इन टर्म्स को लेकिन बेटा इस ग्राफ को बना लेते हैं तो याद रखेंगे, इस जो है टर्म्स को भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या कि सबसे पहली बात तो ये मैं पूछूंगा आपसे, बताइए T0B, बेटा T0B क्या चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉरी ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है,
टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा टी बी क्या है यहाँ पे, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और डेल्टा टी बी क्या है एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आप याद रखेंगे कि इन जो है इन सभी में डेल्टा जो है टी नॉट बी क्या है, टी बी क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं कि जो है टी नॉट बी ज़्यादा होगा या टी बी ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट क्या है बेटा टी बी ज़्यादा है। ठीक है, और हमको अगर डेल्टा टी बी निकालना तो आप साफ साफ समझ सकते हैं, ज़्यादा में से हम क्या करें कम को माइनस कर दें, यानी कि डेल्टा टी बी अगर अपने निकालना हो तो क्या करेंगे इसमें, ये हो गया टी बी माइनस क्या करेंगे टी नॉट बी, ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो बेटा ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का याद रखेंगे, ये अपना सबसे पहला फॉर्मूला बनता है। ये तीनों टर्म्स बेटा क्लियर हैं। ठीक है, आपको बेटा मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट समझाना चाहूँगा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो बेटा ये जो बॉइलिंग पॉइंट आप प्योर सॉल्वेंट अपन ले रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करेंगे उसमें सॉल्वेंट्स बेटा हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा फिक्स होता है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप हमेशा क्या रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। अगर दिया है तो भी ठीक, अगर नहीं दिया है तो एज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है वाटर ही यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है। अगर और कोई देगा तो बेटा वहाँ पर आपको क्या करेगा इसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उस प्रॉब्लम में जरूर गिवन होगा, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद नहीं रख सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ। लेकिन ज़्यादातर बेटा इसमें जो है एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट आपसे कम पूछता है, लेकिन अगर हम बात करें कंपटीशन की, बेटा कंपटीशन में आपको ज़्यादातर क्या पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सोल्यूशन। अगर ये पूछेगा डेल्टा टीबी पूछता तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो टीबी पूछेगा तो हम क्या करेंगे बेटा टीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टीबी, ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस टी नॉट बी। ये बात याद रखिएगा बेटा कि इसी से ये डिराइव है, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अलग फार्मूला है, ये दोनों सेम ही फार्मूले हैं। ठीक है, बस याद रखेंगे बेटा ज़्यादातर क्या पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कि हमने इतना मिला दिया ये ऐसे हो गया, तो बताइए सोल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये बात जो है टीबी ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे एक जो है स्पेशल पॉइंट जो मैं बताने जा रहा था बेटा, ये तो ये हो गया। दूसरा बेटा स्पेशल पॉइंट ये है कि जब भी हम इस फार्मूले को अप्लाई करके, ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को बेटा, जब भी हम इस फार्मूले को अप्लाई करके जब भी हम डेल्टा टीबी की वैल्यू को निकालेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डेल्टा टीबी है ये चाहे केल्विन में आए, चाहे ये डेल्टा टीबी चाहे बेटा केल्विन में आए या फिर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आए, ये दोनों इक्वल ही मानेंगे, इसको हम अलग नहीं मानेंगे। जब भी प्रॉब्लम में क्या होगा डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वह केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो, हम इसको इक्वल मानेंगे, हम इसको फार्मूले से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा डेल्टा जो है टी नॉट बी क्या है अपना फिक्स है, इस वजह से। आ रही बात समझ में बेटा? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं सर ये जो है टी नॉट बी है और जो टी बी है बेटा, मैं आपको इसको जो है चाहूँ तो मैं आपको इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी इसको प्रूफ कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक थर्मोडायनेमिक्स का केस ले चलता हूँ, इसको आप जो है पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, बेटा मैं थर्मोडायनेमिक्स से इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, बेटा थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं कि जो अपने पास क्या है, जो अपने पास टीबी है वह ग्रेटर होता है किसके, टी नॉट बी से। चलिए बात करते हैं कैसे। आप सभी जानते हैं बेटा हम लोगों ने बात किया था किसकी, एंट्रोपी की, याद है एंट्रोपी, और एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एस से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होगी तो हम चेंज इन एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी, इसको किससे दिखाएंगे, डेल्टा एस से। अब हम बात करेंगे बेटा, अपन ने अभी तक जितना भी स्टडी किया है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इस ग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अपने पास तीन चीज़ें आएंगी। क्या क्या, एक वेपर की एंट्रोपी आएगी, ठीक है, एक अपने पास सॉल्वेंट की आएगी और एक सोल्यूशन की आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि अपने पास एंट्रोपी तीन आएगी। कौन कौन सी आएगी एंट्रोपी यहाँ पे, एक आएगी एंट्रोपी चेंज, किसका आएगा अपने पास, एक आएगा वेपर का, एक आएगा वेपर का, दूसरा जो एंट्रोपी आएगा ये आएगा अपने पास सोल्यूशन का, और तीसरी जो एंट्रोपी आएगी डेल्टा एस से किस किया जाएगी अपने पास, सॉल्वेंट किया जाएगी। ठीक है,
आ रही बात समझ में? ये 3 टाइप की एंट्रोपी आएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेटा एक मैं छोटा सा एक यहाँ पे मैंने 3 लाइनें यहाँ पे ड्रा कर दी हैं, 1 2 3। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये 3 लाइनें हैं, अगर ये क्या है, ये एंट्रोपी की लाइन अगर शो करता है तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से जो है एंट्रोपी को शो करेंगे, कौन सा इसमें से वेपर को शो करेगा, कौन सॉल्यूशन को, कौन सॉल्वेंट को शो करेगा। एंट्रोपी मैं पूछ रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज नहीं पूछ रहा हूँ, चाहे हम डेल्टा को हटा देते हैं, याद रखेंगे। हम किसको पूछ रहे हैं? हम इनके एंट्रोपी को पूछ रहे हैं, हम एंट्रोपी चेंज नहीं पूछ रहे हैं कि वेपर में कौन होगा, सोल्यूशन का कौन होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा। क्या लगता है कौन सी लाइन इसमें से एंट्रोपी वेपर को बतलाएगी, कौन सा सोल्यूशन का और कौन सा सॉल्वेंट का? बेटा इसके लिए मैंने क्या समझाया था कि जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, रैंडमनेस उतनी ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में मिलेंगे अपने को? पार्टिकल्स किस में मिलेंगे? वेपर में मिलेंगे। क्लियर है ये? तो यानी कि सबसे ऊपर वाली जो बेटा ये लाइन है, ये क्या शो करेगी? एस शो करेगी किसका? वेपर को, एंट्रोपी ऑफ वेपर। उससे कम में कौन सा रहेगा? तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो कौन रहेगा इसमें बेटा? सोल्यूशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी है और सल्यूट भी है, जो है नॉन वोलेटाइल है, या इससे हमको लेना देना नहीं होता, एंट्रोपी इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये किसका हो जाएगा? एंट्रोपी किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सोल्यूशन का। उसके बाद जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगी? ये एंट्रोपी होगी किसकी? सॉल्वेंट की। किसकी एंट्रोपी होगी? ये सॉल्वेंट की। ठीक है। और इन दोनों के बीच के बेटा जो डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड है, ये कहाँ डिफरेंस है? सोल्यूशन। तो इसे हम कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ दी सोल्यूशन, एंट्रोपी चेंज, सोल्यूशन की एंट्रोपी चेंज। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्टिव में बात करें, सॉल्वेंट से वेपर की बात करेंगे, तो इसकी जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी कि डेल्टा एस ऑफ दी सॉल्वेंट। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो अपन एक फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। ठीक है। अगर हम डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। ठीक है। तो अपने पास एक ये स्पेशल फार्मूला बन करके आया हुआ है। ठीक है। अब बेटा इस फार्मूले को हम को रिलेट कर सकते हैं इन तीनों से। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। अब जो डेल्टा एस है, ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, नॉर्मली लिखा जाएगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये जो टेम्परेचर होता है ये बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है। ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूँ डेल्टा एस ऑफ दी सोल्यूशन की, डेल्टा एस ऑफ दी सोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? डेल्टा एच हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, इसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे किससे? यहाँ जो टेम्परेचर रखेंगे किसका रखेंगे? सोल्यूशन का। और सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है अपन ने कौन सा लिखा है? सोल्यूशन का जो टेम्परेचर आया कौन सा है? टीबी आया है यहाँ से। हम यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे टीबी। तो एक फार्मूला अपने पास ये बन जाता है। उसी तरह से डेल्टा एस हम किसकी बात करें? अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, बेटा सॉल्वेंट में क्या रखेंगे? डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डिवाइडेड बाई, इसकी बात करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कौन सा टेम्परेचर आया है? टी नॉट बी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन? टी नॉट बी रख दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये बेटा क्लियर है, ये फॉर्मूले और ये इसका डायग्राम। अब हम एक चीज़ समझेंगे। एक क्वेश्चन और था बेटा, ये बताइए जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वह जो है अगर हम जो है नॉर्मली पूछें या हम सोल्यूशन के लिए पूछें या सॉल्वेंट के लिए पूछें, बताइए हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम होगा सभी के लिए या फिर डिफरेंट होगा? क्या लगता है? ये सभी के लिए सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? क्या लगता है बेटा? सिंपल सी बात है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? सेम होगा सभी के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे सर ये वैल्यू हमेशा सेम कैसे होगी? तो सिंपल सी बात है, अपने पास बेटा जो सोल्यूशन बना है उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को वेपर में चेंज करने में लगने वाली जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। अब बेटा 1 मोल हो चाहे 10 मोल हो, हमेशा वेपर किसका बनेगा? ध्यान सुनेंगे। वेपर किसका बन सकता है? केवल और केवल किसका बन सकता है? सॉल्वेंट का बन सकता है। और जो उसमें सॉल्यूट होगा वो कैसा है? नॉन मोलेटाइल है। कैसा हो? NaBH नॉन मोलेटाइल सॉल्यूट है। यानी हम बार बार वेपराइज कौन होगा? बेटा सिंपल सी बात है, वेपराइजेशन किसका होगा? हमेशा सॉल्वेंट का होगा। और सॉल्वेंट का होने की वजह से चाहे आप नॉर्मली निकालिए, चाहे आप किसके लिए सोल्यूशन का निकालिए, तो भी वेपर में कौन आएगा? हमेशा सिंपल सी बात है सॉल्वेंट। और इसी तरह सॉल्वेंट का निकालेंगे तो भी कौन आएगा? हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका लेंगे? सॉल्वेंट का लेंगे। यानी कि डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? अब बेटा इस ग्राफ से हमको ये क्लियर है बेटा डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ रहा है? डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? कम है। और ये क्या है? कांस्टेंट। बेटा अगर ये कम है और ये कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है जो टीबी होगा वह क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा।
ठीक है। और डेल्टा एस ऑफ द सॉल्वेंट ये क्या है बेटा, ज़्यादा है, ग्राफ से क्लियर है कि ये क्या है, ज़्यादा है बेटा। अगर ये ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है ये कांस्टेंट कर दिया, ये ज़्यादा ये कांस्टेंट, सिंपल सी बात है ये दोनों एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली। अगर ये ज़्यादा है तो ये बिल्कुल कम होगा, यानी कि इससे बेटा हम ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स से हम ये चीज़ बेटा प्रूफ कर सकते हैं कि जो टी बी होता है, टी बी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट बी। इसीलिए हमने क्या किया है, डेल्टा टी बी के लिए फॉर्मूला क्या बनाया, टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है बेटा, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ओके है, ठीक, चलिए। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैंने आपको अभी समझाया कि जो टी नॉट बी है बेटा ये कैसा, ये कांस्टेंट है। टी नॉट बी कैसा है, ये कांस्टेंट। बेटा अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें तो क्या मैं एक और स्पेशल चीज़ बता सकता हूँ आपको बेटा, एक और स्पेशल चीज़ बताऊंगा। अगर ये कांस्टेंट तो याद रखेंगे, यानी कि डेल्टा जो टी बी होगा, हम ये नहीं कहेंगे ये इक्वल होगा, डेल्टा टी बी क्या होगा, डायरेक्टली होगा किसके, जो है टी बी के। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, सोल्यूशन का क्या है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट जिस सोल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ में। तो कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा आप इस बिहाफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आगे करवा दूंगा। तो मुझको लगता है कि आप जो है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ये ग्राफिकल व्यू से, ठीक है, इन इक्वेशन से और उसको थर्मोडायनेमिक्स से मैंने प्रूफ किया है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इस जो है वीडियो को बेटा अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अपन जो है इस वीडियो को आगे कंप्लीट करेंगे, और आगे कंप्लीट करते हुए, ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि बेटा सारे जो इतने भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं आपके उसी से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। हम इसको ले जाएंगे किससे, मोलैलिटी से, कि यह किस तरह से मोलैलिटी से कनेक्ट होता है। तो बस आज की कथा में इतना रहेगा, बाकी बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।